आपको सोनिया गांधी के साथ मायावती की वो खिलखिलाती तस्वीर याद होगी जब मोदी के खिलाफ सारे दल एकजुट हुए थे, एक जगह मिले थे। अब मायावती सोनिया गांधी से, कांग्रेस से काफ़ी गुस्से में हैं। राजस्थान में उनके 6 विधायकों को दूसरी बार हुआ है। 2009 में भी हुआ था। अशोक गहलोत ही थे तब चीफ मिनिस्टर। अशोक गहलोत ने दूसरी बार पूरे के पूरे 6 विधायकों को बीएसपी के, जबकि वो सरकार को समर्थन दे रहे थे, कांग्रेस में मिला लिया है। मायावती हैरान हैं, सख्ते में हैं। अब मायावती ने कल से अभी तक कोई बयान नहीं दिया था, अब मायावती का बयान आया और बिफर गई हैं मायावती लिख रही है अपनी ट्वीट में कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार फिर बीएसपी के विधायकों को तोड़कर गैर भरोसेमंद व धोखेबाज पार्टी होने का प्रमाण दिया है। मायावती दुश्मन नंबर 1 मोदी और बीजेपी को मानती थी, लेकिन उन्हें झटका दे दिया है उनके ही एक तरह से अप्रत्यक्ष सहयोगी कांग्रेस ने। यह बीएसपी मूवमेंट के साथ विश्वासघात है जो दोबारा तब किया गया है जब बीएसपी व कांग्रेस सरकार को बाहर से और बिना शर्त समर्थन दे रही थी। अगर हम समर्थन दे रहे थे तो हमारे विधायकों को तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? दरअसल कांग्रेस को ये लगता था कि विधायक पार्टी में शामिल हो जाएं तब किसी भी तरह सरकार को नहीं गिराया जा सकता, लेकिन बीएसपी के विधायक अलग रहेंगे तो कोई भी उन्हें अपनी तरफ मिला सकता है। ऐसे में ये दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस अपनी कट्टर विरोधी पार्टी संगठनों से लड़ने के बजाय हर जगह उन पार्टियों को ही सदा आघात पहुंचाने का काम करती है जो उन्हें सहयोग समर्थन देते हैं। मायावती का कहना है कि ये बीजेपी से तो लड़ नहीं पाती, लेकिन हम लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं को आघात पहुंचा रही है। कांग्रेस इस प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी पार्टी है तथा इन वर्गों के आरक्षण के हक के प्रति कभी गंभीर व ईमानदार नहीं रही है। एक बड़ी बात को मायावती ने और कही अपनी तीसरी ट्वीट में, वो ये कि कांग्रेस हमेशा से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनकी मानवतावादी विचारधारा की विरोधी रही। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो बता रही हैं, हिंदू जो कोड बिल आया था नेहरू जी से विरोधों के चलते और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने उन्हें ना तो कभी लोकसभा में चुनकर जाने दिया और ना ही भारत रत्न से सम्मानित किया। ये बड़ा आरोप लगाया है, भारत रत्न से सम्मानित अंबेडकर को नहीं किया था। ये बात इतिहास में भी है और लिख रही हैं, अति दुखद व शर्मनाक। ये बड़ी बात है और ऐसे में आपको ये लगेगा कि अब मायावती केवल ये ट्वीट करके रह जाएंगी, क्योंकि मायावती की वहाँ ताकत है। राजस्थान में वो उनके नाम पर वोट मिलते आए हैं, लेकिन हर बार उनके विधायक एक बार चुनने के बाद वो इस तरह से इस्तीफा देते हैं कि दल बदल कानून भी उनके खिलाफ लागू ना हो पाए। और ये राजेंद्र गुड़ा ही पहली बार भी टूट के गए थे, इस बार भी उन्होंने विधायकों को एकजुट किया और वो तोड़कर ले गए। और अब मायावती वहाँ उन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन मायावती का रुख थोड़ा सा अलग इस बार बीजेपी के प्रति सॉफ्ट होता दिख रहा है। उन्होंने ये जब इतनी बड़ी खबर आई, इस पर कोई एक्शन लेने के बजाय, कोई ट्वीट करने के बजाय, सबसे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 69वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं तथा दीर्घायु होने की कुदरत से प्रार्थना। हालांकि तमाम विपक्षी नेता भी मोदी को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि मोदी को ट्वीट किया, बाद में अपनी पार्टी को लेकर जो टूट हुई है उस पर कांग्रेस को कोसा और इस बार साफ साफ कहा कि ये विश्वासघात है और इसको भूलेंगे नहीं, और कांग्रेस को दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी बताया। अब देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या सफाई देती है, क्या वो बीएसपी को खो देती है और क्या बीएसपी कल को एनडीए में आ सकती है क्या। इन खबरों पर नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।